भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। जी हां, हिंदू राष्ट्र को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि भारत में पैदा होने वाला हर व्यक्ति हिंदू और इसीलिए भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। योगी आदित्यनाथ ने जिन्होंने पहले कहा कि सनातन किस तरह राष्ट्रीय धर्म है, आज खुलकर कह रहे हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। लेकिन उसके पीछे की सोच भी उन्होंने बताई। जो भारत में है वो हिंदू है और इसीलिए यह हिंदू राष्ट्र है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दो तस्वीरें दिखाती हूं, दो तस्वीरें जो बताती है सीएम योगी ने कैसे ऐलान कर दिया कि भारत में हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। यानी इसका मतलब सीधा यह कि जो मौजूदा व्यवस्था है वो भी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था है। आज इस पर भी महाभारत करूंगी और साथ ही बाबा का आह्वान, बाबा बागेश्वर जो लगातार हिंदू राष्ट्र के लिए पूरा किस तरह हवन कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। सनातन की हुंकार बाबा बागेश्वर भर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग रख रहे हैं। आज महाभारत में इसी पर बात होगी। अगर हिंदू राष्ट्र है और रहेगा तो फिर बाबा बागेश्वर किस हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, यह भी पूछूंगी। पहले यह रिपोर्ट देखिए। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। जहां देखो युवान बच्चे युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरबार लगा, भक्त उमड़े और फिर बागेश्वर बाबा ने भरी वही हुंकार कि अब की बार हिंदू राष्ट्र बने हिंदुस्तान। तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। दरबार की जगह बदली मगर बाबा का प्लान और ऐलान वही रहा कि जय हनुमान, हिंदू राष्ट्र हो हिंदुस्तान। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र देखना चाहता है ही है, देखना क्या, घोषणा की बाकी है, अभी तो ये झांकी है। जब देश में संविधान है, बाबा के ऐलान के बाद हिंदू राष्ट्र के हवन में आहुतियां लगातार दी जा रही हैं। भजन सम्राट अनूप जलोटा भी यहां पहुंचे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। भारत में हिंदू ज्यादा है तो इसको हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर होना चाहिए। चलिए तब नहीं हुआ, अब हो जाना चाहिए, क्योंकि संसार में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू देश नहीं है। भारत को इसलिए होना चाहिए कि यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक है और अब तो इसकी लहर बहुत प्रबल हो रही है। जलोटा के बाद कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने तो यहां तक कह दिया कि हिंदू राष्ट्र अगर घोषित नहीं किया तो अगले 25 सालों में भारत सेक्युलर नहीं रहेगा। जैसे राम के राज्य में लक्ष्मण की भूमिका थी, वही जैसे भरत की भूमिका थी, शत्रुघ्न की भूमिका थी, वही हिंदू राष्ट्र में हमारे मुसलमान भाइयों की भूमिका रहेगी। यहाँ पर प्यार दिया जाता है, किसी को मार नहीं दिया जाता है। देवकीनंदन महाराज ने यह बात कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में कही। इससे 2 दिन पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ खुद बागेश्वर धाम में माथा टेकने गए थे। एमपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ ली। 18 फरवरी को बाबा के दरबार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचने वाले हैं। ऐसे में बाबा के दरबार में सियासी चेहरे पहुंच रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बाबा के इस उद्घोष पर आवाजें विरोध में भी उठ रही हैं। जब तक इस देश में संविधान है तब तक आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? जब तक इस देश में मुसलमान, जैन, बौद्ध, दलित, सिख, ईसाई, पारसी ये सब मजहब के मानने वाले लोग हैं, तो आप इसको हिंदू राष्ट्र कैसे बना दोगे? पहले तो आपको संविधान को खत्म करना पड़ेगा पार्लियामेंट से और फिर इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना पड़ेगा। क्या अनूप जलोटा जी हो या इनके जैसे अन्य लोग हो जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं, ये तमाम लोग संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं और लोकतंत्र विरोधी हैं। मैं तो ये कहूंगा कि इन लोगों को भारत छोड़कर स्वामी नित्यानंद के कैलासा देश चले जाना चाहिए, क्योंकि वही इस वक्त